नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ अ कॉर्पोरेट मैन लेकर कुछ किस्से कुछ कहानी सुनाने आपको अपनी ज़ुबानी। कुछ आप बीती, कुछ आप पे बीती। आज की कहानी का नाम है गोल्डन कॉइन्स। ये कहानी एक गांव की है जहाँ पे एक सेठ जी रहते थे जो बहुत कंजूस थे और बहुत लालची थे। गांव के गरीब लोगों को अपना सामान दुगनी चौगनी कीमतों में बेचकर खूब पैसा कमाते और बदले में किसी को कुछ भी नहीं देते, कभी किसी की मदद नहीं करते। अपने पैसे के पक्के और उन पैसों को जो वो कमाते वो सोचते कि इसके सोने के सिक्के खरीदूं और आए दिन सोने के सिक्के खरीद के अपनी पूंजी को बढ़ाते रहते। अब उनके मन में हमेशा एक खौफ, एक डर उनका पीछा करता रहता। वो था कि उनसे कोई ये सिक्के लूट के ना ले जाए, उनकी ये कमाई कहीं खो ना जाए। इसलिए वो हमेशा नई नई जगहों पे उन सिक्कों को छुपाते रहते थे और इसी सिलसिले के साथ उनका जीवन कट रहा था। एक दिन रात को वो सोए तो उन्हें एक ख्वाब आया कि उनका सब कुछ लुट गया है, सब कुछ उजड़ गया है और वो बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। ये ख्वाब उस सेठ ने जैसे ही देखा वो घबरा के चौंक के उठ गया और उठ के बैठ गया और उसी वक्त उसने ठान लिया कि अब मुझे अपने उन सिक्कों को दोबारा किसी अच्छे स्थान पे छुपाना पड़ेगा, ताकि अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो मेरी जो कमाई है वो मेरे साथ ही रहे। दोस्तों, उसने एक युक्ति लगाई। उसको एक आइडिया आया। उसने एक बांस का डंडा लिया और उसमें नीचे से सुराख किया और उसमें उसने अपने सारे सिक्के भर दिए और उसके बाद उसी तरीके से उस बांस को बंद कर दिया। उस बैम्बू स्टिक को उसने पूरा सील करके बिल्कुल वैसा ही रखा। अब उसने सोचा, अब कौन जान पाएगा कि इस बांस के अंदर मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई, सोने के सिक्के मैंने भर रखे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं ये बांस लेके चल दूंगा और क्या, किसी को नहीं लगेगा पता कि इसके अंदर सिक्के हैं। बस 2-4 दिन गुजरे। गांव में बहुत तेज तूफान आया, बारिश, बहुत बिजली गरजी और उस तूफान से गांव में बहने वाली नदी का बांध टूट गया, जिससे पूरे गांव में एक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस भयंकर बाढ़ ने पूरे गांव को बहा दिया और उस बाढ़ में इस सेठ जी का पूरा मकान बह गया, सेठ जी का पूरा सामान बह गया और उस सामान में वो बांस का टुकड़ा भी बह गया दोस्तों, जिसमें वो सिक्के सेठ जी ने छुपाए थे। जब सब गांव में तूफान शांत हुआ, बाढ़ थम गई और सब तरफ उथल पुथल मची हुई थी। सब लोग बेहाल थे, सेठ भी बेहाल था। सेठ ढूंढ रहा था उस बांस के टुकड़े को, अपने घर की ओर बार बार देख रहा था, लेकिन वो बांस का टुकड़ा तो नदी में बहता हुआ कहीं दूर निकल गया था और आगे जाके वो बांस का टुकड़ा उस नदी के किनारे खेलते एक छोटे से बच्चे को मिला। उस बच्चे ने उस बांस को एक आम बांस समझ के नदी से खींचा और उसको उठा के अपने कंधे पे रख लिया। बच्चा भूखा था। जैसे ही उसने कंधे पे बांस को रखा तो उसमें सिक्कों की खनक सुनाई दी। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो बांस को ऊपर हवा में उछालता तो सिक्कों की आवाज़ आती। बच्चा यूं ही बांस के साथ खेलने लगा और थोड़ी देर में उसकी भूख और तेज हो गई।
बच्चा उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने सोचा क्यों ना कहीं चल के कुछ खाया जाए। तो वो एक मिठाई की दुकान पे आया और मिठाई वाले को बोला, अंकल कुछ खाने को दे दीजिए, बड़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मिठाई वाले ने उसकी ओर तरस खा के देखते हुए बोला, अरे क्यों नहीं खाया? उसने बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं बाबूजी, मैं कहाँ से खाता। उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। मिठाई वाले ने उसको अपने थाल में से 4 लड्डू उसके हाथ में रख दिए और बोला, आराम से बैठो और खाओ। वो लड्डू खाने लगा तो एक तरफ डंडा पकड़ता, एक हाथ में लड्डू। तो मिठाई वाले ने बोला, अरे बच्चे, ये डंडा बांस का टुकड़ा साइड पे रख दो और आराम से इत्मीनान से खाओ, कोई नहीं लेगा इसे। बच्चे ने बांस के टुकड़े को साइड पे रखा और चारों लड्डू खूब तेजी से चट किए। फिर उसने लोटे से पानी पिया, उसका पेट भर गया। और जाते हुए वो बोला, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मेरी भूख मिटा दी। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कभी भी भूख लगे आपकी अपनी दुकान है, जब मर्जी आ जाना। उस बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या आया, बच्चे मासूम होते हैं। उसने कहा, अंकल मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। उसने कहा, अच्छा क्या दोगे तुम मुझे? उसने कहा, ये बांस का डंडा आप अपने पास रखिए, ये बड़ा कमाल का डंडा है, अगर आप इसको हिलाएंगे तो इसमें से कोई आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहाँ से आती है पता नहीं, मैंने तो आज तक ऐसा अजूबे वाला बांस का टुकड़ा डंडा कभी नहीं देखा, आप देखिए। बच्चे ने वो बांस का टुकड़ा मिठाई वाले की तरफ बढ़ाया। मिठाई वाले ने भी हंसते हुए उससे वो टुकड़ा लिया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। उसने सोचा बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है। उसने वो बांस का टुकड़ा ले लिया और ज्यों ही बच्चा गया, वो बांस का टुकड़ा उसने साइड पे अपनी दुकान के अंदर किनारे पे रख दिया। कुछ देर के बाद वो बांस का टुकड़ा हवा चलने से वहाँ से सड़क के नीचे की ओर गिर गया। जैसे ही गिरा तो उसमें सिक्कों की खनक मिठाई वाले को सुनाई दी। मिठाई वाले ने कहा, अरे बच्चा भी कुछ ऐसा ही कह रहा था कि इसमें से कुछ आवाज़ आती है। उसने फिर बांस के टुकड़े को हिलाया और उसमें से फिर वो सिक्कों की खनक सुनाई दी। मिठाई वाले के ज़ोर ज़ोर पे हिलाने से जो बांस का टुकड़ा जहाँ से सेठ जी ने बंद किया था वहाँ से खुल गया और सामने गिरे बहुत से सिक्के। अब क्या था, मिठाई वाला तो वो सोने के सिक्के देखकर बड़े अचरज में पड़ गया कि इतना सारा धन, इतना सारा सोना, उसके सिक्के बांस के अंदर, और वो छोटा सा बच्चा मुझसे सिर्फ 4 लड्डू लेके गया और मुझे कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार बाहर निकला, बड़ी दूर तक नज़र दौड़ाई, दूर तक भागता गया देखने की वो बच्चा मिल जाए और उसको वो बताए कि जो तुम दे के गए हो वो बहुमूल्य कीमती चीज़ है और तुम और भी कुछ चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम कितने दयावान हो। ये बोलता हुआ वो बहुत दूर तक देखने गया, बच्चा नहीं मिला, कहाँ निकल गया पता नहीं। लेकिन जब मिठाई वाला वापस आया, उसने उन सिक्कों को देखा और ईश्वर की तरफ देख के उसने उसका धन्यवाद किया। लेकिन जब वो रात सोया तो उसके मन में बार बार एक विचार आया कि हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया और इतना आपने मुझे योग्य समझा कि आपने मुझे ये सारे सिक्के दिए, इनका मैं योग्य नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना मेरे लिए उत्तम है मैं इसमें से लूँ और बाकी ये सब मैं उनको दूँ जो ज़रूरतमंद है। उसकी ये सोच निरंतर उसके साथ रात भर चलती रही और दोस्तों, सुबह उठकर उसने ये निर्णय लिया कि मैं ज़रूरतमंद लोगों को इन सिक्कों को बांट दूंगा, लेकिन उनको जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। उसके मन में ख्याल आया कि गांव में एक मंदिर है और मंदिर के बाहर कई लोग बैठे होते हैं जो ज़रूरत के लिए वहाँ बैठकर लोगों से भीख मांगते हैं या उनसे पैसा मांगते हैं, उनसे चीज़ें मांगते हैं। वो इतने गरीब हैं कि उनके पास शायद अपनी रोटी रोज़ी के लिए भी पैसे नहीं हैं, जिस वजह से उनको ये मजबूर होकर ये काम करना पड़ता है। उसके मन में ख्याल आया और वो अपनी दुकान से चल पड़ा मंदिर की ओर। उसने इस बार क्या किया कि अपने मिठाई की दुकान से लड्डू लिए
और हर लड्डू में एक एक सिक्का डाल दिया सोने का। और इस तरह उसने एक लड्डुओं का डब्बा तैयार किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर पहुंचा तो उसने वहाँ कई मजबूर बेसहारा लोगों को बैठा देखा। वहाँ पहुँचते ही उसने हर एक आदमी को एक एक लड्डू देना शुरू किया। सब ने लड्डू अपने पास रख लिया, कुछ ने सोचा बाद में खाएंगे। उसी कतार में चलते चलते वहाँ वो सेठ भी बैठा था जिसके वो सिक्के थे, जिसका घर उजड़ गया था। वो इतना बेसहारा हो चुका था कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मंदिर के बाहर बैठता, जो भी खाने को मिल जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह करता। मिठाई वाले ने उस सेठ के हाथ में भी लड्डू दिया और सबको लड्डू बांटता हुआ वो मंदिर में माथा टेक कर वापस लौटने लगा। जब सेठ ने वो लड्डू अपने मुंह में डाला तो उसके दांतों के नीचे सिक्का आ गया। उसने लड्डू खाते खाते मुंह से सिक्का बाहर निकाला और जैसे ही सिक्का अपने हाथ पे रखा तो उस सिक्के को देख के उसकी आंखें चौंधियाई की चौंधियाई रह गई। जी हाँ, वो अपने सिक्के को पहचानता था क्योंकि वो सिक्के वो खुद बनवाता था। वो सिक्का देखते ही वो इतना परेशान हो गया कि ये सिक्का कहाँ से आया, और ये एक मिठाई वाला सबको बांट रहा है, औरों के पास भी सिक्के निकल रहे हैं, लोग खुशी से उछल रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, वो सिक्का लेकर भागता हुआ मिठाई वाले के पीछे गया और उसको रोका और उसे जाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरा घर था और मैं सिक्के जोड़ता था, मैं बहुत कंजूस था, मैं बहुत लालची था, और ये सिक्के मैंने एक बांस में छुपाए थे जो कि बह गया, और ये वही सिक्का है, ये आपको कहाँ से मिला। मिठाई वाले ने जब उसकी पूरी कहानी सुनी, उसकी पूरी व्यथा सुनी, तो वो बहुत हैरान हुआ क्योंकि ये सिर्फ वही जानता था कि बांस के अंदर सिक्के हैं, और दूसरा वो सेठ जिसने वो छुपाए थे। उसको उसकी कहानी बिल्कुल सच लगी, उसकी आंखों में उसको सच दिख रहा था। उसने सेठ को बोला, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। उसने सेठ का हाथ पकड़ा और बोला, आप चलिए मेरे साथ। सेठ ने कहा, कहाँ? उसने बोला, चलिए तो सही। मिठाई वाला उसे अपनी दुकान पर ले आया और वहाँ दोनों बैठे। सेठ के सारे सिक्के लाकर उसने सेठ के आगे रख दिए और बोला, ये आपकी वो धन दौलत है। सेठ अपने सिक्के देखकर खुशी से पागल हो गया, लेकिन दुकानदार ने बोला, ये सिक्के आपसे दूर इसलिए हुए क्योंकि इसमें भलाई नहीं है, इस कमाई में चतुराई है। आपने ये सिक्के चतुराई से कमाए और आज तक कभी किसी को कोई दान नहीं दिया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, किसी की मदद नहीं की। शायद इसीलिए ये आपके साथ हुआ कि आज आप उस कतार में बैठे थे जहाँ बेसहारा लोगों की मदद के लिए मैं लड्डू में ये सिक्के डालकर वहाँ दे के आया। अब आप मेरे साथ काम कीजिए। तो सेठ जी, इसमें से ये कुछ सिक्के आप रखिए और कुछ सिक्के मैंने अपने लिए रखे हैं, जिससे हम मैं अपना व्यापार बढ़ाऊंगा। आप भी मेरे साथ काम कीजिए, लेकिन आज से प्रण कीजिए कि जो भी हमारे यहाँ आए कोई खाली ना लौटे, कोई भूखा ना लौटे, हम सबकी मदद करें। जब आप देने की ठान लेते हैं तब आपको ऊपर वाला खूब देता है। इस स्टोरी में दोस्तों इसका जो मॉरल, सेठ की आंखें खुल गई। सेठ ने एकदम मिठाई वाले के पैर पकड़ लिए और बोला, आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं आपके साथ ही रहूँगा और यहीं काम करूँगा। सेठ की ओर देखते हुए मिठाई वाले ने उसको कंधों से पकड़ा और ऊपर बिठाया और बोला, बस आज से मुझे एक भाई नहीं था मेरा, उसकी कमी ऊपर वाले ने वो भी पूरी कर दी। आज की स्टोरी, आज का किस्सा, इसका मॉरल है, व्हेन गॉड ब्लेसेस यू फाइनेंशियली, डोंट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। जी हाँ, देना सीखिए। आप देंगे, आपके पास खुद ब खुद चल के सब कुछ आएगा। और दोस्तों, कुछ सिक्के अपनी जेब में हमेशा रखिए, अपने वॉलेट में रखिए। वो कौन से सिक्के हैं ये आपको बताता हूँ। मनी इज़ अ स्मॉल कॉइन, हेल्थ इज़ अ बिग कॉइन, लव इज़ अ लकी कॉइन, रिलेशनशिप is a sweet coin, and friendship is a gold coin. Keep them always safe with you. ये चंद सिक्के अपने पास रखें
और इन्हें हमेशा बांटने की कोशिश करें। ये वो आप जब देंगे, आपके ये सारे रिलेशंस आपके पास आएंगे। आपके पास पैसा अगर है तो उसे दीजिए, उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको प्यार मिलेगा, आपके संबंध मजबूत होंगे, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। और ये सब को संभाल के रखें, क्योंकि आखिर में ये चंद सिक्के ही आपके काम आएंगे और यही आपका असली खजाना है। आज इन सिक्कों के पहलुओं की बात चल रही है तो एक शेर लिखा है आपके साथ, आपके लिए। सिक्कों से हुआ बेहाल, खोले बांस छुपाए ये जंजाल। सिक्कों से हुआ बेहाल, खोल बांस छुपाया ये जंजाल। आखिर किसके हाथ आए वो सिक्के, बांटे सब में पाए जीवन के सारे इक्के। जी हाँ दोस्तों, सारे इक्के आपके हाथ आ जाएंगे जब आप बांटना सीख जाएंगे। तो आज की कहानी, आज के किस्से को यहीं विराम दे रहा हूँ और आपको छोड़ के जा रहा हूँ ऋषि कपूर और किशोर कुमार के एक सुंदर से गीत के साथ, जिसमें उन्होंने यही बताया है कि जो पैसा है उसकी क्या वैल्यू है। वो है तो भी प्रॉब्लम और नहीं है तो भी प्रॉब्लम। कीप इट बैलेंस। जो आपके पास ज़्यादा है तो दीजिए, और कम है तो भी पेशेंस रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए। आपके पास खुद ब खुद वो चल के आएगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, आपकी सक्सेस, आपकी तरक्की, हर चीज़ निर्भर है आपकी देने के एटीट्यूड पे। यू आर ब्लेस्ड, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर हेयर टू गिव। ओके, एंजॉय कीजिए ये गीत। यहीं विराम लेता हूँ। शुक्रिया। पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 10 1 मौसम है एक जैसा। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा
जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7 8 9 10। La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la। पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7